हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बात बोलूँ, लाइफ ना ऐसे ऐसे चलती रहती है। पर एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर एक दिन आप सो के उठते हो और अपना चेहरा देखते हो शीशे में और आपको लगता है कि यू आर एजिंग। आपकी एज जो है वो, आप बूढ़े हो रहे हो, आपको दिख जाता है। तो वो मोमेंट भी मैं फेस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि जब मैं 30 साल की थी, 31 की थी, 32 की थी, 33 की थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, आप काम में लगे हुए हो, आप अपना यूट्यूब पे वीडियोस 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 कर रहे हो, तो आप अपने पे इतना फोकस नहीं करते हो। फिर एक दिन जैसे अभी मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया, ब्रेक नहीं लिया बीच में, अभी जैसे थोड़ा सा व्लॉगिंग कम करने लगी, तो काम पे ध्यान नहीं है तो खुद पे ध्यान देने लगी। तो अपने आप को देखा, तो मैंने अपने चेहरे को पे थोड़ा सा ध्यान दिया। तो मैं जब अपने फेस को देखने लगी ना, मैंने इतने सारे चेंजेस देखे अपने फेस में, जो मैंने पिछले कुछ सालों में कभी ध्यान भी नहीं दिए थे, कभी नोटिस भी नहीं करे थे। शायद आप लोग भी अगर बहुत ध्यान से देखो तो आप लोगों को दिख जाएगा कि निधि बूढ़ी होने लग रही है धीरे धीरे। कैसे, चलो ये देखो, क्लोजअप से देखो आप लोग, ये देखो मेरे को माथे पे दो दो नहीं 3 फाइन लाइंस आ चुकी हैं। ये मुझे पहले नहीं थी, आज से कुछ साल पहले। ये देखो, ध्यान से देखोगे आपको दिखेगी। 1, 2, 3। देखो माथे पर दिखा आप लोगों को, ये पहले नहीं थी। ये देखो, अब मैं ऐसे करती हूँ, अब आपको दिखेगी। 1, 2, 3। अब मैं ऐसे नॉर्मल, ये तो चोट है थोड़ी निशान जो मेरे माथे पे है ना, ये मेरे एक बार बचपन में बहुत छोटी थी तब मुझे चोट लग गई थी। अच्छा, दूसरा जो मुझे दिखता है अपना चेहरा देख के कि निधि बूढ़ी होने लग रही है, वो है मेरी, ये देखो, ये देखो, ये चीज़, ये देखो, मैं नॉर्मल होती हूँ, आपको दिख रही है ये चीज़, ये देखो, ये चीज़ दिखी, ये देखो, ये चीज़ पता है क्या है, आपकी जो जाल लाइन होती है वो डाउन जा रही है। ये भी एजिंग जो हमारी होती है ना, उसका फर्स्ट साइन है, जब आप बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाते हो। मैं उम्र के से, मतलब अपनी अगर उम्र बायोलॉजिकल एज से देखूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी एज हो रही हूँ, मेरा मुझे बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। इसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि मैंने पिछले काफ़ी सालों में ना, 7, 8, 8, 9 क्यों 10 सालों में बहुत टेंशन ली है। और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो आप बूढ़े जल्दी होते हो। कहते हो ना, टेंशन लेने वाला इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। तो मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है। तो मेरा ये चीज़ देखो आप, ये जो आपको निशान हल्का सा दिखेगा ना, ये यहाँ से, ये मेरा सेकंड साइन ऑफ एजिंग है। इसके बस ये 2 साइंस हैं एजिंग के जो मेरे फेस पे आ गए हैं, और कुछ नहीं है फ़िलहाल। वाइट हेयर्स मेरे अभी नहीं आए हैं, 1-2 हैं, वो बचपन से हैं। तो सफ़ेद बाल नहीं आए हैं। आप लोग सोचोगे इतना कितना बूढ़ी हो गई है निधि, तो मैं आप लोगों को अपनी उम्र बता देती हूँ। क्योंकि यार आप ना, जब आप 31, 32, 33 जैसे इस एज में आके बढ़ने लग जाते हो, जब आप 30+ हो जाते हो, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ना, आप अपनी एज को एक्सेप्ट करने लग जाते हो कि हाँ ठीक है, हमारी एज बढ़ रही है। हम धीरे 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 धीरे, अब हमारा जो मतलब, हम हमारा जैसे एक ब्यूटी होती है वो धीरे 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 डाउन की साइड जा रही है। तो मैं अभी 3 नवंबर को मेरा बर्थडे आएगा इस साल, और मैं 35 की हो जाऊंगी, 35। और कितने साल आप लोग देखो, है ना, ज़िंदगी के टेंशन ले लेके निकाले। तो 35 साल, पता है जब आपकी, आप मतलब आप ना जैसे 35 की एज तक आने लग जाते हो ना, जैसे मैं अब बताती हूँ आप लोगों को, एक मैच्योरिटी इंसान के अंदर अपने आप आती है। मैंने चीज़ खुद ध्यान समझी है। मेरा जो स्वभाव था, मेरी हरकतें थी, मेरा नेचर था, जो 30 की उम्र में था, वैसा 25 की उम्र में नहीं था। मतलब धीरे धीरे आपका स्वभाव में बहुत बदलाव आता है। मैंने ये चीज़ खुद उम्र के हिसाब से मैं देख रही हूँ अपने अंदर, कि जो मेरी हरकतें पहले होती थी ना, जैसे सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे, वहाँ से अब मैं इस पॉइंट पे आके ना, जैसे धीरे धीरे, जैसे अब मैं 35 की हो जाऊँगी, तो ज़िंदगी को लेके ना थोड़े आप अलग तरीके से आप चीज़ों को सोचने लग जाते हो। आपको ये चीज़ें समझ आती हैं क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में,
क्या ज़रूरी है, क्या आपको लाइफ से चाहिए, क्या करना है। आप बहुत सीरियस हो जाते हो मतलब चीज़ों के लिए इस उम्र तक, क्योंकि आप प्रायोरिटीज सेट करने लग जाते हो। आपको ये समझ आ जाता है, देखो जैसे मेरी पास्ट लाइफ थी जिसमें काफ़ी चीज़ें थी जो बहुत ख़राब थी ज़िंदगी की। तो जब आप इस एज में आते हो ना, देखो आप शिकायतें करनी भी बंद कर देते हो 35 तक की जो उम्र होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगने लग जाता है यार अपनी लाइफ ठीक कर लो यार, बुढ़ापे की तरफ हम भी जाने लग रहे हैं। तो अभी मेरे को ना पता है ये जो एक ना अंदर से ये टिक किया कि निधि तुझे ना ज़िंदगी में तेरी ना पीछे तू अपनी उम्र देखेगी ना, तो 25 साल की उम्र से लेके जो ये तेरी 35 साल तक की जो एज रही है, 34-35 के बीच में बहुत स्ट्रगल वाला टाइम रहा। 9-10 साल तेरा, है ना, तूने बहुत कुछ ज़िंदगी में फेस किया। लेकिन अब उन चीज़ों की वजह से काफ़ी मतलब, ओहो ये देखो, कोई नहीं। तो अब जैसे इस एज में आके लगता है कि निधि अब ये 5 साल तुझे बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को करना है अपनी लाइफ के, अपने जो मतलब जो भी तुझे लाइफ से चाहिए है उन पे फोकस करना है अपनी ज़िंदगी की। तो हम इस उम्र में जाके अपना ध्यान ज़्यादा रखने लग जाते हैं, अपने आप का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हम धीरे धीरे अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें। इस उम्र में जाके एक्सरसाइज करना देखो बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं अब कोशिश कर रही हूँ। देखो 30 तक हम जैसा भी खाएं पिए, 31, 32, 33, जब आप इसमें एज में आ जाते हो ना 35 की एज, तो आपको ना अंदर से लगता है कि नहीं यार अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, हेल्थ के ऊपर भी। और इसी वजह से ना अब मैं इस जिस पॉइंट पे हूँ ना, यहाँ से अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे फिज़िकली फ़िट होना है, अच्छा खाना पीना रखना है, अपनी हेल्थ पे अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ना डिपेंड करता है व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ एज कि आपकी मतलब आगे की हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आपने अपने आप को अब संभाल लिया ना इस एज में, अगर आप अपनी थोड़ा सा घंटा 1.5 घंटा अपने लिए देने लग गए, थोड़ा सा पैदल अच्छे से चलने लग गए हैं, वॉकिंग अच्छे से कर रहे हो, थोड़े बहुत वर्कआउट्स कर रहे हो, तो आपकी आने वाले 10-15 साल बहुत ठीक निकल जाएंगे। अदरवाइज़ बिस्तर पकड़ लोगे अगर इस टाइम अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा, और साथ में इस उम्र में ना आके ना एक थोड़ी सी ये टेंशन भी शुरू हो जाती है कि आपकी बायोलॉजिकल एक एज भी कहीं ना कहीं आपके सिर पे जाके खड़ी हो जाती है। औरतों की देखो, हम लेडीज़ का देखो क्या है ना, हम कितना भी कैरियर पे फोकस कर लें, कैरियर बनाना है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन इन द एंड हर औरत को ना फैमिली चाहिए होती है। हर लेडीज़ को, चाहे वो कोई भी हो, वो ये सोचती है कि हाँ यार हमारे 2 बच्चे तो हों, हमारी एक फैमिली हो, परिवार हो, ये सब चीज़ें सोचती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डाइवोर्सी हो, चाहे वो विडो, चाहे वो अनमैरिड लड़कियाँ हो। तो इस एज में जाके देखो, जब हम 25 से 35 तक की एज, तो यार हम कैरियर बिल्डअप में कि नहीं यार पैसा कमाना है, कैरियर बनाना है, ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए, हम लोग निकाल देते हैं। पर इस एज में जाके अब हमें वो चीज़ भी रियलाइज़ होने लग जाती है कि देख वहाँ पे भी काफ़ी डिले हो रहा है हमारी लाइफ, बहुत सी चीज़ें होती हैं देखो। तो अब मुझे ना इस एज पे जाके मैं अपनी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, देखो मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैं जो भी होती हूँ, जो मैं फील करती हूँ वो ऑनेस्टली आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो मुझे अब इस पॉइंट पे आके ना मुझे व्लॉगिंग फालतू लगने लग गई। मैं व्लॉग्स बनाती थी, मुझे लगा कि यार मैं व्लॉग्स बनाए जा रही, काम कर रही, लेकिन उस व्लॉग से ना मुझे कोई आउटपुट मिल रही, और उसके चक्कर में ना तू अपनी ज़िंदगी की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको तू ख़राब कर रही है। मुझे ये चीज़, अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, वो तेरी बहुत अच्छी थी जब तू यूट्यूब पे आई थी, या फिर यूट्यूब पे थी भी कुछ साल पहले तक, तेरी हेल्थ तो सही थी, तूने वो डाउन कर ली अपनी काम के चक्कर में। तो वो चीज़ भी फील होने लगती है। तो इस वजह से अभी आप लोग कमेंट करोगे ना, निधि व्लॉग्स का आपने ऐसे क्यों किया, मतलब पहले मैंने बीच में देखो, मैंने 1.5 साल तक, मैं आपको बताती हूँ बात व्लॉगिंग का क्या रहा है मेरा, कि मैंने खुद ही अपने चैनल को नुकसान पहुँचाया था। आज से पिछले साल जून महीने में मेरा चैनल अच्छा चल रहा था, मेरे व्यूज़ 10,000 15,000 तक आते थे एक वीडियो पे। मैंने दिन की 30 वीडियो डाल दी यूट्यूब पे चैनल पे, और 5 दिन तक मैं कंटिन्यू ऐसा करती रही। छठे दिन तो मेरा वाईफाई ख़राब हो गया था, इसलिए नहीं कर पाई। तो मेरे जो व्यूज़ थे ना वो 15-15 हज़ार से ना घट के 500-500 पे आ गए थे।
और ये चीज़ मैंने क्यों करी थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था यूट्यूब पे काम करने का और मेरे को गुस्सा आ रहा था। मैं सोशल मीडिया से परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी, क्योंकि यहाँ कंटेंट बनाते बनाते मैं उस कंटेंट में ही मतलब इतनी एग्जॉस्ट फील कर रही थी, मैं डिप्रेस हो रही थी, और भी मतलब जो भी मेरी पास्ट लाइफ की चीज़ें थी वो भी टेंशन्स ज़्यादा थी। तो कहीं ना ब्रेक चाहिए था, पर ब्रेक लेने से ज़्यादा मैं मतलब यूट्यूब पे ऐसे करने लग गई, तो वहाँ से मेरा चैनल की रीच ख़त्म हो गई। और यूट्यूब पे ऐसा है कि देखो, अगर आपका चैनल बहुत ज़्यादा मतलब एक बार डाउन चला जाए ना, तो उसको उठाना महाभारत होता है। और या तो कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग हो, तब तो मतलब उठ जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से चैनल। अगर आप एकदम से कुछ ऐसा ले आओ जो बहुत पब्लिक आई कैचिंग हो और लोग एकदम से देखना चाहते हो, तब तो वो वहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि 2-3 वीडियो भी यूट्यूब ने अगर मेरी पुरानी ऑडियंस के पास रिकमेंड कर दी और वहाँ क्लिक हो गई, तो फिर वो अपने आप रेगुलर मेरी वीडियोस भेजने लग जाएगा। बट वहाँ मैंने पता है काफ़ी कोशिश करी, 1.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 1-1.5 साल मैंने दिया, ट्राई करती रही कि हाँ कंटेंट भी लाई, वीडियोस भी बनाई, जो भी था, व्लॉगिंग भी रेगुलर बहुत करी कि वहाँ से चैनल निकलेगा, बट नहीं निकला चैनल वहाँ से, उस पॉइंट से मेरा। और इसका कारण है कि मैं कंटेंट कुछ नया ला नहीं पा रही हूँ और नहीं ला सकती अभी फ़िलहाल यार। हाँ, कंटेंट मैं कहाँ से लाऊँ, एक बात बताओ यार, मैं घर में बैठी हूँ और रोज़ की 3 वीडियो निकालना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। और पता है क्या, नॉर्मल रूटीन में ना व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। देखो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो तो पैसा खर्च के कंटेंट बना लेते हैं, व्लॉगिंग करते रहते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग घर के काम करते हैं, तो देखो आप लोग ही कमेंट कर देते हो रोज़ बर्तन धोना, कपड़े धोना, यही सब दिखा रही थी वीडियो में मैं। तो अब आज मैं सुबह सो के उठूँगी तो मैं आज भी वही काम करूँगी, कल भी वही काम करूँगी, घर के तो वही काम होते हैं। अब मैं बार बार वही घर के काम रिपीटेशन में कब तक दिखाऊँ और कितना दिखाऊँ। इससे बढ़िया तो मैं बातचीत करने आऊँगी ना आप लोगों से, तो क्या पता कुछ नई बातें निकल जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को भी कल कमेंट आए थे कि सच में ना हम भी पक गए थे, आपके कपड़े धोना, बर्तन, मैं खुद पक गई थी। मैं पता है मेरे को इरिटेशन सी होने लगी थी कि क्या है यार, ये कैमरा लगाओ, सेट करो, बर्तन धो रही हूँ, ये कितने बर्तन धोऊंगी। बाहर अभी देखो फिलहाल मेरा निकलना होता नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ। व्लॉग्स बनाऊंगी मैं कभी, अब कभी कभी, जैसे मान लो महीने में 1-2 व्लॉग आ जाएगा मेरा, कोई इंटरेस्टिंग अगर मेरी लाइफ में कुछ चल रहा होगा, जैसे मेरा जन्मदिन आएगा मैं उसका व्लॉग डाल दूंगी। और भी जैसे कोई भी मतलब न्यू ईयर, नए साल का, दिवाली आएगी दिवाली का बना दूंगी, दशहरा आएगा दशहरे का बना दूंगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे फेस्टिवल हो या कुछ लाइफ में कुछ, जैसे मान लो हम घर में पार्टी कर रहे हो, तो छोटा मोटा उसका व्लॉग बना दूंगी। ऐसे रोज रोज दिन की 3-3 व्लॉग्स बनाने का मेरे को कोई लॉजिक समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि इससे बेटर तो आप लोगों से बात करने आ जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये रीज़न है कि व्लॉग्स नहीं बना रही अब मैं, बस आप लोगों से ऐसी जैसे आज आई हूँ ना वैसे ही बात करने आया करूँगी, और यही ठीक लग रहा है मुझे। मेरे को जो मतलब मेरा, और इससे मेरे को पता है खुद के लिए टाइम मिल जाएगा। क्योंकि एक व्लॉग बनाने में मेरे को 5 घंटे, 4 से 5 घंटे लगते थे, तो 4 घंटे तो मिनिमम लेके चलो कि लगने ही लगने हैं। क्योंकि देखो 3 घंटे का शूट, 1 घंटे की एडिटिंग, 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 घंटे। 12 घंटे आपने मतलब व्लॉगिंग करने को दे दिए, तो आपके पास खुद के लिए क्या बचा? ना पढ़ाई करने के लिए टाइम बचता कि कुछ किताबें पढ़ लो, ना एक्सरसाइज करने के लिए टाइम बचता, घर के लिए आप सोचो बस। दिमाग फिर पता है क्या है, इरिटेट होने लग जाता है, डिप्रेशन हो आता है ऊपर से कि यार आप ना खुद के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, बस काम काम काम, और उससे कोई आउटपुट भी इतनी कोई खास नहीं मिल रही। इतना आप 12 घंटे दे के 300 रुपये कमा रहे हो, तो उस 300 रुपये का क्या फ़ायदा है? 100 रुपये एक वीडियो से, बताओ। इससे बढ़िया तो आप लोगों से बात करने आऊँ तो मतलब दिल तो ना दुखे, इसमें 50 रुपये भी बने तब भी ठीक है। ऐसा लगता है कि चल कोई नहीं, 50 भी बनते हैं। 1 सेकंड यार, बंद कर दो ऐसी। तो भी ठीक है, पता है फिर ये चीज़ लगती है कि यार चल बात करने आ रही हूँ, मेरा इतना टाइम तो नहीं जाएगा। मैं जैसे 3 वीडियो में, चाहे 2 वीडियो, कभी 3 वीडियो, आप लोगों से बस बैठ के अपने दिल की बातें शेयर कर लिया करूँगी। तो ये मैंने सोचा है मार्च तक, मार्च महीने तक ऐसे ही चलूँगी मैं, बस बातें करने आया करूँगी। उसके बाद अप्रैल से अगर लगेगा व्लॉगिंग करनी है तो थोड़ा बहुत करना फिर स्टार्ट करूँगी अप्रैल से।
तो बस इतना ही बोलना था मुझे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बातें करते करते ना पता नहीं चलता, फ्लो में इतनी लंबी वीडियो हो जाती है ना। तो चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना ध्यान रखो खूब सारा, और मैं भी अब अपना ध्यान रख रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।